साशा अच्छी तरह जानती थी अगर उसने रूमा और जारून की शादी न करवाई तो उसकी तलाक पक्की है और बच्चा भी छीन लिया जाएगा। तो अब साशा अपने भाई जारून और रूमा की शादी कराने के लिए कौन सी नई चाल चलने वाली है कि जिसके बाद इसका भाई रूमा से खुशी खुशी शादी करने वाला है और मोहनी को तलाक भी दे देगा। रूमा मोहनी से सख्त नफरत करती थी और अब यहाँ पर साशा, रूमा और जारून की माँ तीनों मिलकर मोहनी पर ऐसा हमला करते हैं कि जिसके बाद मोहनी को कहीं पनाह नहीं मिलती। मोहनी जारून से बार बार शिकायत करती है कि भाई तुम्हारी माँ और बहन मिलकर मेरे पीछे पड़ी हुई हैं, मुझ पर रोज़ एक नया इल्ज़ाम लगाती हैं। जारून चुप हो जाता है क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने कुछ भी बोला तो उसके घर वाले फिर से उसे घर से निकाल देंगे। अब यहाँ पर साशा ने शोर मचा दिया कि उसका हीरो का हार गायब है। तमाम कमरों की तलाशी ली जाती है और फौरन साशा की माँ कहती है कि सारे कमरों की तलाशी लो और मोहनी की अलमारी भी चेक करो। जारून और मोहनी अपने कमरे में बेड पर लेटे मज़े से मूवी देख रहे होते हैं। साशा और उसकी माँ धड़ से दरवाज़ा खोलकर अंदर आती हैं। जारून घबरा जाता है और मोहनी कहती है ये किसी के कमरे में आने का कौन सा तरीका है। साशा चिल्लाती है और कहती है चोरनी, तू तमीज़ सिखाएगी हमें। अब जारून जब साशा के मुँह से ये लफ्ज़ सुनता है तो शर्मिंदा होता है क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि मोहनी चोरियां तो करती है। कई बार उसके पर्स से भी मोहनी ने रकम चुराई है, लेकिन अब मामला बड़ा था। साशा का कीमती हार गायब हुआ था। यहाँ पर जारून की माँ शोर मचाती है और साशा से कहती है इसके पूरे कमरे की तलाशी लो। आज से पहले तो हमारे घर में कभी चोरी नहीं हुई, तो अब कैसे हमारे घर में चोरी हो गई। मोहनी घबरा जाती है और जारून से कहती है चुप क्यों खड़े हो, ये लोग मेरी इंसल्ट कर रही हैं। जारून कहता है कि भाई लेने दो इन्हें तलाशी, तुमने तो नहीं लिया ना वो हार, फिर क्यों घबरा रही हो। तभी साशा अलमारी में जाती है और हार उसके सामने होता है। असल में तो ये हार साशा ने खुद ही अलमारी में रखवाया था मोहनी को इस घर से निकालने के लिए। अब यहाँ पर जैसे ही हार सबके सामने आता है, जारून आओ देखता है ना ताओ और मोहनी के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उसे इस घर से धक्के देकर निकालता है। तो भाई मोहनी की मोहब्बत का तो बड़ा बुरा अंजाम हुआ और सारी मोहब्बत झाग की तरह बैठ गई। जारून की अकल भी ठिकाने आ गई, लेकिन बहरहाल मोहनी रोती है, हाथ पैर जोड़ती है कि वो कहाँ जाएगी, उसका बाप उसे कबूल नहीं करेगा। जारून कहता है भाई ये मेरा मसला नहीं, तुमने हद कर दी है, यानी कि इस घर में मैं तुम्हें इसलिए लाया था कि तुम चोरियां करो और मेरा सर शर्म से झुका दो। ऐसा कभी नहीं हुआ मोहनी हमारे घर पर। अब यहाँ मोहनी बेचारी क्या करे, घर जाती है, उसका बाप दरवाज़ा बंद कर देता है और उसके मुंह पर दरवाज़ा मार देता है। तो अब मोहनी कहाँ जाएगी।